बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, यानी कि ये इन्वेंट्री बनी किस तरह से, इसका नाम बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें 5 पर्सनैलिटी फैक्टर्स को जो है वो सब ट्रेड्स को उसके अंडर डिस्कस किया गया। इसमें एक्स्ट्रावर्जिन, कॉन्साइंटियसनेस, ओपन टू एक्सपीरियंस, न्यूरोटिसिज्म एंड एग्रीएबलनेस आता है। तो अब हम इनकी डिटेल आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री 5 फैक्टर्स तक पहुंची किस तरह। इसकी ट्रेड थेरिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान थे। ट्रेड्स क्या होती हैं, हमारी खसूसियात होती हैं, ठीक है। उसने कहा कि ट्रेड थेरिस्ट बहुत परेशान थे, बहुत उन्हें लॉन्ग मतलब कि जर्नी तय करनी पड़ी कि कितनी ट्रेड्स रियल में एग्जिस्ट करती हैं। बहुत से थेरीज थे जिन्होंने डिफरेंट थेरीज दी और डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रेड्स को डिस्कस किया। जैसे कि गॉर्डन आलपोर्ट कहता था कि 4000 हमारी पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं, यानी कि हमारी शख्सियत में 4000 खूबियाँ मौजूद होती हैं। रेमंड कैटल ने कहा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं। हैंस हाइसेंक ने कहा 3 फैक्टर है। बहुत से रिसर्चर ये कहते थे कि जो कैटल की थेरी है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और जो आइसेंक की थेरी है उसका इतना स्कोप नहीं है। फिर इसके नतीजे में बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स इमर्ज होकर आई, जिसमें ब्रॉड ट्रेड्स जो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, पर्सनैलिटी के मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे मिलकर हमारी शख्सियत बनती है, उनको उसने डिस्क्राइब किया। बहुत से रिसर्चर्स ने उसके इस बिलीव को सपोर्ट भी किया कि वाकई में हमारे 5 कोर पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं। इस थेरी को जिस तरह से साल बढ़ते गए साइकोलॉजी में इसका एविडेंस मिलता गया, यानी कि इस बात ये तहकीक से बात साबित होती गई कि इन 5 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को हम मेजर रख के भी एक इंसान की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें काम किया था D.W. फिस्के ने। उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसर्चर्स ने इस काम को एक्सपेंड किया, यानी कि इस पर और रिसर्चेस की फर्दर। नॉर्मैन, स्मिथ, गोल्डबर्ग, मैकरी एंड कोस्टा। आजकल जो NFF5 पर्सनैलिटी इन्वेंट्री चल रही है वो मैकरी एंड पॉल्टी कोस्टा ने ही दी है। ये हमारी 5 बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स होती हैं: ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्साइंटियसनेस, एक्स्ट्रावर्जिन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। अब हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस के नाम से पता चल रहा है जो लोग बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, हर काम झट से कह देते हैं, ठीक है। उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको क्यूरियोसिटी होती है डिफरेंट चीज़ें सीखने की, नई चीज़ें सीखने की, नए तजुर्बा जब उनकी ज़िंदगी में होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इनकी इमेजिनेशन और इंसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब जिन लोगों की जब हम इन पर टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस को हम जिन लोगों का इस पर स्कोर हाई आता है उनकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होती हैं, और जो लोग ओपननेस पे लो स्कोर करते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैसी होती हैं। हाई वाले जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, नई चीज़ें ट्राई करने में उन्हें बहुत खुशी होती है, न्यू चैलेंजेस उनके लिए बहुत, उन पर वो बहुत गौर व फिक्र करते हैं और उसको बहुत कॉन्शियसली सॉल्व करने की, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वो जब उनको कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने के लिए कहा जाता है तो वो बहुत खुशी महसूस करते हैं। जबकि जिन लोगों का स्कोर ओपननेस पे लो होता है वो लोग बहुत ज़्यादा, उनकी ज़िंदगी में अगर ज़रा सी भी तब्दीली आ जाती है ना तो वो उससे बहुत बुरा समझते हैं, डिसलाइक करते हैं चेंजेस को। नई नई कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में ऐड होती है तो उससे वो इंजॉय नहीं करते, वो न्यू आइडियाज़ से रेजिस्ट करते हैं। वो मतलब कि कहते हैं कि जैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है ना वैसे ही चलती रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये इमेजिनेटिव भी नहीं होते, इनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वगैरह या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अगर दिए जाए तो उसमें ये ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। नेक्स्ट है कॉन्शांटियसनेस। ये हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, जिनका अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है, जिनके बिहेवियर्स बहुत गोल डायरेक्टेड होते हैं, जैसे कि जो काम अभी सोचा है तो वो करना ही करना है। ये लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी रखते होते हैं, यानी कि जो ये सोचते हैं वो ये कार गुजरते हैं। इनका बिहेवियर जो होता है, इनकी थिंकिंग इनके बिहेवियर से इफेक्ट होती है। जैसा ये सोचते हैं वैसा ही ये बिहेव करते हैं। इनको पता होता है कि आज ये डेडलाइन है तो आज मैंने ये काम करना ही करना है, यानी कि अपनी डेडलाइंस पर भी बहुत माइंडफुल होते हैं। ये जो होते हैं स्पेंड टाइम प्रिपेयरिंग, इनका भी हाई स्कोर वाले की पर्सनैलिटी और होती है, लो स्कोर वालों की अलग होती है। हाई वाले जो होते हैं वो अपना टाइम बहुत अच्छे कामों में गुजारते हैं, अपने टास्क जो होते हैं उनको राइट वे में, और जिस दिन उन्होंने उनको कंप्लीट करना होता है, जो उन्होंने डिटेल या डेट सेट की होती है उसी दिन कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं छोटी छोटी डिटेल को भी, और ये अपने जो शेड्यूल इन्होंने सेट किया होता है कि सुबह मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे आना है, उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।
ठीक है। जबकि जिन लोगों का इस पर स्कोर लो आता है वो जो शेड्यूल्स होते हैं या स्ट्रक्चर बना के हमें देते हैं कि तुमने अपनी लाइफ ऐसे गुजारनी, उसको बहुत डिसलाइक करते हैं, बहुत मैसेस करते हैं अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, बहुत बहुत ख़राब करते हैं काम जो भी करते हैं। ये जो है रिटर्न, फेल टू रिटर्न थिंग्स, जो चीज़ इनसे ले लो ये उसको प्रॉपर वे में उसको वापस नहीं कर पाते या फिर उसको ख़राब कर देते हैं, कहीं घुमा देते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट टास्क जो होते हैं उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, प्रोकेस्टिनेट यानी कि केयर नहीं करते चीज़ों की, उनको ख़राब कर देते हैं। ये जो है जो भी इनको टास्क असाइन किया जाता है ये कभी भी ऑन टाइम उसको कंप्लीट नहीं करते। एक्स्ट्रावर्रियन जो होते हैं ना लोग, ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड भी होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावर्ट होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक होते हैं कि हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, सोशल बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं, टॉकेटिव होते हैं, इमोशनल एक्सप्रेस अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आउटगोइंग होते हैं, लोगों के साथ घूमना फिरना, सोशल सिचुएशंस में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। हर टाइम जब उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक और एक्साइटेड फील करते हैं, कि बहुत पुरजोश फील करते हैं। जो इसमें भी हाई स्कोर वालों की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक और होती हैं, लो स्कोर वालों की और होती हैं। जो हाई होते हैं वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन, यानी कि हर कोई उस पर तवज्जो दे, उसको अप्रिशिएट करे, उसके साथ बात करने की कोशिश करे, उनको बहुत पसंद होता है। वो बहुत जल्दी कन्वर्सेशन एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, अच्छे लोगों न्यू लोगों से मिलना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उसे इंजॉय करते हैं। इनका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ये इनके लिए बहुत आसान होता है नए दोस्त बनाना। ये खुद को बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक फील करते हैं जब इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं। ये कुछ बोलने से पहले ये लोग बहुत ज़्यादा काम है कि ये लोग सोचते हैं। जो लोग लो होते हैं ये सॉलिट्यूड में रहना यानी कि तन्हा रहना पसंद करते हैं, हर टाइम एग्जॉस्टेड फील, अगर इनके साथ बहुत ज़्यादा लोग इनके इर्द गिर्द हों या इनके बहुत ज़्यादा सोशल रिलेशनशिप हो तो ये लोग एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। ये इनके लिए ये किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, किसी से बातचीत करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये बहुत छोटी मोटी जो बातें हैं इनको डिसलाइक करते हैं, किसी के साथ बातचीत करना भी बहुत डिसलाइक करते हैं। ठीक है। ये केयरफुली थिंक करते हैं उन थिंग्स के, मतलब कि जैसे अभी इन्होंने कुछ बोलना है ना तो उससे पहले बहुत केयरफुली ये लोग सोच समझ के फिर कोई बात करते हैं, बोलने से पहले वो सोचते हैं। और एक कोई अगर इनकी तरफ तवज्जो दे या ये सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में भी इनको बहुत बुरा लगता है। ये छुपे रहना पसंद करते हैं, लाइक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है। ये लोग एक्स्ट्रावर्ट जो होते हैं उसके जो अपोजिट होती है ना पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। अगली पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें ट्रस्ट करना, किसी के साथ काइंड रहना, अफेक्शन, किसी की तरफ अफेक्शन शो करना, और बहुत ज़्यादा प्रो सोशल बिहेवियर में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हैं, किसी के दुख में शरीक होते हैं। ये लोग एग्रीएबलनेस पर्सनैलिटी रखते हैं। एग्रीएबलनेस का मतलब होता है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, हर किसी के साथ आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, किसी का कंपटीशन के साथ कंपटीशन करने की कोशिश नहीं करते, ना किसी को मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि उसके साथ एडजस्ट करके या कोऑपरेट करके रहने की कोशिश करते हैं। इसमें भी हाई और लो स्कोर की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। हाई वाले जो होते हैं उनको वो लोगों के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उनके जो मसले होते हैं उनकी केयर करते हैं, उनके अंदर इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं, कंसर्न शो करते हैं दूसरे लोगों को मदद करने में इनको बहुत खुशी हासिल होती है कि उनके काम में कोई कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं। ठीक है। दूसरों, और अगर वो दूसरों को बल्कि खुद से कहते हैं अगर उनको मदद चाहिए तो वो खुद से उनको बताते हैं कि अगर आपको मदद चाहिए तो आप मुझसे ये काम करवा सकते हैं, यानी कि खुद लोगों को अब मदद की तरफ लेकर आते हैं। जो लोग लो होते हैं वो लोग दूसरे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं करते लेते, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या सोच रहा है, वो लोगों की प्रॉब्लम्स में कोई उनको ज़रा इंटरेस्ट नहीं होता। वो दूसरों को इंसल्ट करते हैं, उसको कमतर समझते हैं और दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, जो उनका दिल करता है वो करते हैं। इसके बरक्स जो लोग होते हैं। लास्ट है न्यूरोटिसिज्म। ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसको हम एक डिसऑर्डर के अंडर भी स्टडी करते हैं। ये लोग जो होते हैं बहुत सैड फील करते हैं, मूडी होते हैं, इमोशनल इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये लोग हर टाइम अपने इमोशंस में खुद ही परेशान होते रहते हैं हर टाइम, यानी कि अगर इनके साथ कोई छोटा सा भी वाक़या हो जाए तो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करना शुरू कर देते हैं। जो लोग न्यूरोटिसिज्म में जिनका स्कोर हाई होता है इनको मूड स्विंग बहुत आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों के बारे में परेशानी होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ये जल्दी अपसेट हो जाते हैं, इनके मूड में बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स आते हैं, कभी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे होते हैं, बहुत
हर टाइम एंशियस फील करते हैं। अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट यानी कि कोई हादसा इनकी ज़िंदगी में हो जाए तो इन्हें बाउंस बैक करने में बहुत मुश्किल होती है, यानी कि नॉर्मल लाइफ गुजारने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। जिन लोगों का न्यूरोटिसिज्म पे स्कोर लो आता है ना, वो लोग बहुत इमोशनली स्टेबल होते हैं, इजीली स्ट्रेस के साथ डील कर लेते हैं, बहुत काम काम फील करते हैं, सैड या डिप्रेशन, ज़्यादा हर बात की परेशानी नहीं लेते और आलमोस्ट रिलैक्सड ही फील करते हैं। बाकी चारों जो ऊपर हमने ट्रेड्स पढ़ी हैं उनमें सब पे अगर उनका स्कोर हाई आएगा ना, इसका मतलब है कि उनके लिए बेटर नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो एडजस्टेड नहीं है। लेकिन न्यूरोटिसिज्म एक वाहिद ऐसा है जिसमें अगर आपका स्कोर हाई आएगा ना, तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मैनेज नहीं है। उन सब पे अगर आपका स्कोर हाई आ रहा है तो ठीक है, आप मैनेज पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन एडजस्टेड पर्सनैलिटी रखते हैं। इस पर अगर आपका स्कोर न्यूरोटिसिज्म पर हाई आ रहा है इस करेक्टरिस्टिक पे, तो इसका मतलब है आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आपकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेल एडजस्टेड नहीं है, इसमें आपका स्कोर लो आना चाहिए। लास्ट इसमें यह है कि बिग फाइव पर्सनैलिटी को एक बेटर ऑप्शन या बहुत मशहूर ऑप्शन समझा जाता है, लेकिन अब भी बिग फाइव इन्वेंट्री को भी रिवाइज कर दिया गया और न्यू एफ ए फाइव में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें 50 शॉर्ट स्टेटमेंट होती हैं जो कि अब न्यू एफ ए फाइव में 60 हो गई हैं। इसमें एग्री और डिसएग्री आपको आइटम्स पे करना होता है। 1 to 5 के मिस पे रेटिंग करते हैं, ठीक है। अगर 0.80 तक अगर आपकी स्कोरिंग जा रही हो तो आपको एज अ गुड और एडजस्टेड पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है। 0.88 इसका रिलायबिलिटी कोफिशेंट है, जिसको बहुत हाई रिलायबिलिटी कोफिशेंट इसके लिए समझा जाता है। लेकिन अब तो न्यू एफ एफ आई यूज़ हो रहा है तो न्यू एफ एफ आई में भी इससे मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन उसकी स्कोरिंग थोड़ी डिफरेंट है। जज़ाकल्लाह। एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।